नमस्कार। मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत के भूगोल के तहत भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं और अब तक हमने भारत की ऋतुएं, भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत और भारत में जलवायु संबंधी अन्य कई विशेषताओं की चर्चा पहले कर ली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि अंत में मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर भी आऊंगा। अब यहाँ आप भारत की जलवायु के बारे में देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत के लिए ये कहा जाता है कि विश्व में समस्त प्रकार की जलवायु भारत के अंदर पाई जाती है। जैसे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उत्तरी भारत में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, इधर शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो जो हिमालयन रीजन है उसमें ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है, साथ ही तटीय प्रदेशों में तटीय जलवायु भी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि समस्त प्रकार की जो मेजर टाइप्स है उसकी जलवायु भारत के अंदर मिलती है। इसलिए भारत के अंदर जलवायु में बहुत विविधताएं पाई जाती है और इसीलिए कई देशी और विदेशी विद्वानों का रुझान इस तरफ रहा है कि भारत में जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया जाए। और उसमें से कुछ ऐसे विद्वान जिनका नाम मैंने यहाँ लिखा है सेलेक्ट करके, कुछ ही है, कई सारे विद्वानों ने इस तरह से काम किया है। लेकिन इसमें से एक पहला जो रिमार्केबल काम है वो विलियमसन और क्लार्क का है। 1931 में उन्होंने भारत को 13 जलवायु प्रदेशों में बांटा था, लेकिन इनका बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिली है। उसके बाद केंड्री और स्टाम्प, इन दोनों ने जो डिवीजन किया उसको काफी मान्यता मिली। फिर कोपेन, थॉर्नथ्वेट, ट्रिवार्था और RL सिंह, इन सभी विद्वानों के जो काम है इस बारे में, भारत के जलवायु विभाजन के बारे में, प्रदेशों के बारे में, वो बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इनमें से मैं इस वीडियो में स्टाम्प और केंड्रू, कोपेन और प्रोफेसर RL सिंह का जो वर्गीकरण है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ LD स्टाम्प, लॉरेंस डडले स्टाम्प, और WG केंड्रू, विल्फ्रेड जॉर्ज केंड्रू, इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन है हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। दोनों ब्रिटिशर्स थे। डडले स्टाम्प तो काफी प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता भी हैं ब्रिटेन के। तो इन दोनों ने क्या किया है भारत में, एक 18 डिग्री समताप रेखा का सहारा लिया है। समताप रेखा को हम आइसोथर्म कहते हैं। समताप रेखा का मतलब होता है मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, उनको हम समताप रेखा कहते हैं। जैसे ये सारे जो स्थान हैं, ये लाइन जहां जहां से गुजर रही है, उन सारे स्थानों पर जनवरी महीने का औसत मीन जो तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इसी आधार पर कि जनवरी महीने में औसतन 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किन किन स्थानों पर रहता है, उन सबको जोड़कर उन्होंने एक लाइन खींच दी। तो उसको हम आइसोथर्म कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं। अब उस समताप रेखा के सहारे इन्होंने भारत को दो भागों में बांट दिया। उत्तरी भारत को उन्होंने कहा टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, या हम कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं। और दूसरा जो दक्षिण वाला हिस्सा है और जो ये यहाँ से लेकर ये पूरा जो रीजन है उसको उन्होंने कहा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस तरह से केंड्रू और स्टाम्प और केंड्रू ने तापमान और वर्षा, इन दोनों को आधार मानकर भारत को दो प्रमुख और 11 सब डिविजन्स में, सब रीजन्स के अंदर बांट लिया। उप विभाग भी हम इसको कह सकते हैं। वैसे बेसिक बात यह है कि सबसे पहले ये विभाजन स्टाम्प ने किया था और बाद में केंड्रू ने उसमें सब कुछ संशोधन करके उसको स्वीकार किया था। तो इस तरह से इन दोनों का नाम इसके साथ जुड़ जाता है, स्टाम्प और केंड्रू। बेसिकली मूल जो वर्गीकरण है वो स्टाम्प महोदय ने किया था। तो इस तरह से इन्होंने दो प्रमुख और 11 सब डिवीजन में उसको डिवाइड किया। दो प्रमुख कौन से हैं, इसको उन्होंने कहा शीतोष्ण कटिबंधीय भारत, और इसको उन्होंने कहा उष्ण कटिबंधीय भारत या ट्रॉपिकल जोन जिसको हम कहते हैं, इसको टेम्परेट जोन या कॉन्टिनेंटल जोन भी इन्होंने नाम दिया। तो इस तरह से फिर जो शीतोष्ण कटिबंधीय भारत है उसको फिर से 5 भागों में डिवाइड कर दिया, और जो जो दक्षिण वाला उष्ण कटिबंधीय भारत है उसको उन्होंने 6 भागों में डिवाइड कर दिया। अब वो कैसे किया देखिए। सबसे पहला हिमालयन रीजन, ये वाला रीजन देखिए, यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये बहुत ठंडा रहता है क्योंकि आगे मैं सारा आपको यहाँ की रिलीफ बता चुका हूँ अगले वीडियोस में मैं तापमान, वायुदाब, यहाँ वर्षा का वितरण कैसा, सारी चीजें बता चुका हूँ। तो इन क्लाइमेटिक रीजन के अंदर यही सब वर्णन करना होता है, या यही चीजें ध्यान रखनी होती है कि वहाँ सर्दियों में तापमान कैसा रहेगा, गर्मियों में कैसा रहेगा, बारिश कैसे होगी, किस ऋतु में होगी, वही सारी चीजें हैं। तो उन्हीं चीजों को आप वापस से रिकॉल करिए जो पिछले वीडियोस में हमने देखी है कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में हमने किस किस ऋतु में कितने टेम्परेचर था, कितनी वर्षा थी, हमने सब बातें पहले कर रखी है। तो ये पूरा रीजन है, ठंडा रहता है, हाइट की वजह से स्नोफॉल होता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, वो सारी चीजें हमने। फिर आप देखो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, थोड़ा नीचा होने की वजह से इसकी तुलना में इसका तापमान काफी बढ़ जाता है।
बल्कि ओवरऑल अगर हम कहें तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए कहा जाता है कि मोटे तौर पर 6 महीने गर्मी रहती है, 6 महीने सर्दी रहती है, जबकि उष्ण कटिबंध के लिए कहा जाता है कि साल भर वहां पे गर्मी पड़ती है। अब इसी तरह से एरिड लोलैंड देखिए, ये एरिड शुष्क क्षेत्र है और लोलैंड भी है क्योंकि समुद्र तल से ज्यादा ऊंचा नहीं है, ये थार का डेजर्ट है पूरा। फिर मॉडरेट रेनफॉल, यहाँ बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है क्योंकि यहाँ जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, तो वो यहाँ तक पहुंचता है तब तक ह्यूमिडिटी उसमें कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल, सामान्य से कम वर्षा हम कह सकते हैं या मध्यम वर्षा हम कह सकते हैं। फिर ट्रांसिशनल जोन, संक्रमण क्षेत्र हम जिसको कह सकते हैं, यहाँ पे बारिश ना तो बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है, संक्रमण क्षेत्र है ये, कम बारिश और अधिक बारिश के बीच में, अधिक वर्षा के बीच में, इसलिए इसको ट्रांसिशनल जोन का। तो इस तरह से जो शीतोष्ण कटिबंधीय भारत है उसमें उन्होंने 5 टुकड़े किए, 1 2 3 4 और 5। अब हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय भारत में उन्होंने सबसे पहले लिया वेरी हैवी रेनफॉल, ये वाला जो रीजन है, बहुत ज्यादा बारिश होती है और समुद्र के पास में तो ज्यादातर गर्म ही रहता है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है हिमालय की तरह, तो ये पूरा उष्ण कटिबंध में सम्मिलित किया। और हैवी रेनफॉल, यहाँ मासिनराम, चेरापूंजी, मेघालय सब जगह 250 सेंटीमीटर बारिश तो होती ही है, और मासिनराम और चेरापूंजी तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान भी है। फिर आप देखिए हैवी रेनफॉल, ये वाला जो रीजन है ये हैवी रेनफॉल रीजन है, क्योंकि यहाँ पर भी जब पवनें यूं मुड़ती है और तो यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो जाती है सब जगह, इसलिए हैवी रेनफॉल वाला रीजन ये है। 8वां देखेंगे तो मॉडरेट रेनफॉल है, क्योंकि ये क्या वेस्टर्न घाट का थोड़ा रेन शेडो रीजन पड़ जाता है, तो यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती, कम वर्षा होती है, इसलिए ये भी मॉडरेट मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र हम कह सकते हैं। अगला उन्होंने लिया कोकण कोस्ट, ये वाला, यहाँ 200 से 300 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है आराम से, ये पूरा तटीय क्षेत्र, क्योंकि अरब सागर का मानसून आके यही बारिश करता है सबसे पहले। दूसरा है 10वां जो रीजन है वो मालाबार तट है, यहाँ तो 400 से 500 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, क्योंकि वही अरब सागरी शाखा जो पश्चिमी घाट की यहाँ पूरे टकराती है और घनघोर बारिश करती है। लास्ट है तमिलनाडु कोस्ट, ये वाला जो तट है, इसकी सबसे खास विशेषता ये है कि ये बारिश की ऋतु में वर्षा प्राप्त नहीं करता, बल्कि ये विंटर सीजन में, सर्दी की ऋतु में बारिश प्राप्त करने वाला जो रीजन है वो इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड किया इस तरह से। तो ये कैंड्रियो और स्टाम इन दोनों ने मिलकर भारत को 11 भागों में, 2 प्रमुख और 11 सब डिविजन के अंदर बांटा। अब हम देखेंगे एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति जो जलवायु वर्गीकरण में वर्ल्ड लेवल पर काफी काम इन्होंने किया, व्लादिमीर पीटर कोपेन, या व्लादिमीर कोपेन, हम शॉर्ट में कोपेन के नाम से ही इनको जानते हैं। ये 1919 से लेकर 1936 तक इन्होंने पूरे विश्व की जलवायु का डिवीजन करते रहे, 1919 में शुरू किया और फिर ये 1936 तक उसमें संशोधन करते रहे। वैसे ये रशियन जर्मन ज्योग्राफर है, इनका जन्म तो रशिया में हुआ था लेकिन बाद में ये जर्मनी में, तो रशियन जर्मन ज्योग्राफर कहते हैं क्योंकि काम इन्होंने जर्मनी में किया था। तो इन्होंने वनस्पति जो कि टेम्परेचर और रेनफॉल पर डिपेंड करती है, तो वेजिटेशन को आधार मान करके भारत में जलवायु विभाजन किया है, और कौन कौन से टुकड़े लिए किए हैं इन्होंने वो देखिए। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के लिए को शो करने के लिए इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया है, ए बी सी डी, उनकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मतलब ऐसा कि ए का मतलब ये कोई फुल फॉर्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने अक्षरों का प्रयोग करके जलवायु को शो करने की कोशिश की है। ऐसे पूरा सिस्टम क्या है ये कभी हम क्लाइमेटोलॉजी में कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम केवल ये समझ लेते हैं कि किस किस टाइप की जलवायु उन्होंने कहाँ कहाँ बताई। सबसे पहले हम बात करते हैं ई टाइप की क्लाइमेट। ई टाइप की क्लाइमेट का मतलब होता है सबसे गर्म महीने का तापमान भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम ही रहेगा, सबसे गर्म महीने मतलब गर्मी की ऋतु में भी 10 डिग्री से कम ही टेम्परेचर रहता है। और ये देखिए आप, ये वाला सारा जो रीजन है जम्मू कश्मीर वाला, और ये जो लद्दाख और इधर भी हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाए तो वहां थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये जो रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है, साल भर बहुत ज्यादा। इसको हम ध्रुवीय जलवायु कहते हैं, जैसे बर्फ ही ढका रहता है हमेशा। तो इस तरह के क्लाइमेट को ई टाइप का क्लाइमेट हम यहाँ पर कहते हैं। अगला है ईटी टाइप का क्लाइमेट, इसको हम टुंड्रा क्लाइमेट भी हम कह सकते हैं, और इसमें सबसे गर्म महीने का तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रहता है, और उत्तराखंड के ये जो सबसे ऊंचे वाले हिस्से हैं वहां पर ये इस तरह की जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलती है। तीसरी क्लाइमेट है डीएफसी टाइप की। डीएफसी टाइप का मतलब होता है कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, मतलब जो सर्दी की ऋतु होती है वो ह्यूमिड होती है, और जो गर्मी की ऋतु होती है वो बहुत ही छोटी ऋतु होती है। तो ये पूरा रीजन जिसमें सिक्किम भी सम्मिलित हो जाता है, ये इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, और यहाँ पर सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री से नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता, सबसे गर्म महीने का तापमान। अगला अगर हम देखें तो BWSW, इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं, सारे गर्म मरुस्थल जो होते हैं वो इस वर्ड से वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो
भारत का जो थार का डेजर्ट वाला हिस्सा है वो BWHW टाइप की क्लाइमेट के अंदर आता है। अच्छा, दूसरी एक बात ये ध्यान रखना कि इन्होंने BW अगर कैपिटल लिखा और HW स्मॉल लिखा तो अब अक्षर में इसी तरह से लिखने होंगे, क्योंकि हर अक्षर का इन्होंने कोई मतलब निकाला है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते उस चीज को। तो ये शुष्क जलवायु है, ठीक है, जिसमें वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होगी। दूसरा उन्होंने फिर अगला इसी के पास वाला जो हिस्सा है BSHW, ये देखिए एक W और ये S दोनों बदल जाते हैं। इस W का मतलब होता है शुष्क जलवायु और इस S का मतलब होता है अर्ध शुष्क जलवायु। तो ये पूरा भारत का जो रीजन है उसको हम अर्ध शुष्क जलवायु कहते हैं। 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा हो जाती है और स्टेपी टाइप की है। स्टेपी टाइप का मतलब घास के मैदान होते हैं और दूर दूर एक पेड़ होता है। स्टेपी घास के मैदान आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट है ये जो BSHW है उसका उस टाइप की क्लाइमेट भारत में यहाँ भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ भी वर्षा कम होती है, वो रेन शेडो रीजन में पड़ जाता है इस वजह से। तो यहाँ भी स्टेपी टाइप की क्लाइमेट हमको देखने को मिलती है। अगला देखेंगे CWG, इसको हम समशीतोष्ण जलवायु भी कह सकते हैं या मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। मतलब सर्दी की ऋतु शुष्क रहती है, मानसूनी जलवायु लेकिन सर्दी की ऋतु शुष्क रहती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्तरी भारत के अंदर सर्दियों में यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती, इसलिए वो शुष्क रहती है, तो इसको CWG कहते हैं। और इस पूरे रीजन के अंदर हम देखेंगे तो सर्दियों में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा ऊंचा चला जाता है, तो इस वजह से ये है। और इन रीजन में तो तापांतर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, सर्दी गर्मी में भी और दिन रात के अंदर भी। ये दोनों तो बहुत ही गर्म और ठंडे रहते हैं, दिन रात में भी बहुत वेरिएशन आते हैं और सर्दी और गर्मी में भी बहुत वेरिएशन आते हैं। तो ये भी यहाँ पर भी इसी तरह की, इसलिए हम इसको महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ना, गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ना। अगली जो जलवायु है वो AW टाइप की जलवायु है, इसको हम ट्रॉपिकल सवाना टाइप की जलवायु कहते हैं। इसमें सबसे ठंडे महीने का जो तापमान है वो भी 18 डिग्री से ज्यादा ही रहेगा। सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री से ज्यादा ही रहता है। और ये जो जलवायु है वो सवाना घास के मैदान टाइप की जो जलवायु होती है, इसमें भी घास से पाई जाती है और दूर दूर पेड़ भी पाए जाते हैं, डेंस वेजिटेशन भी हालांकि पाया जाता है। तो उस टाइप की जो जलवायु है वो यहाँ इस पूरे भारत के अंदर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम कोपेन पे जाए तो AMW टाइप की जलवायु उन्होंने बताई है। इसमें भी सबसे गर्म महीने का जो सबसे ठंडे महीने का तापमान है वो 18 डिग्री से ज्यादा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो शुष्क ऋतु है वो बहुत ही छोटी होती है। मतलब वर्षा ऋतु काफी लंबी चलती है और जो शुष्क ऋतु है, ड्राई सीजन जो है वो शॉर्ट होता है, बहुत ही कम समय तक ड्राई सीजन रहता है यहाँ पे। तो उस तरह का ये पूरा जो मालाबार तट है और जो ये कर्नाटक का जो तट है ये पूरा इसके अंदर इंक्लूड किया कर लिया जाता है। और अंत में हम देखेंगे तो AS टाइप की जलवायु, इसमें भी यही बात है कि सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री से ज्यादा ही रहेगा, लेकिन यहाँ एक खास विशेषता यह है कि यहाँ वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होगी, यहाँ सर्दी की ऋतु में वर्षा होगी। इसलिए इन्होंने कहा कि मानसून विथ ड्राई सीजन इन समर, समर जो है वो बिल्कुल सूखे रहते हैं यहाँ पे, और विंटर सीजन में बारिश होती है सर्दियों में। और हमने मानसून के लिए कहा भी था कि लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में वर्षा करता है, तो इस तरह से यहाँ पे लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है। तो समर सीजन में यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, या वर्षा ऋतु में भी यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो इस तरह से कोपेन ने जो भारत की जलवायु है इस तरह से उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। हम लास्ट बात करेंगे RL सिंह जी के वर्गीकरण की। इन्होंने 1971 में किताब लिखी है इंडिया अ रीजनल ज्योग्राफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। तो इस किताब में इन्होंने भारत को रीजनल डिविजन्स में बांटने का जो काम है वो किया है। अब यहाँ हम देखेंगे तो इन्होंने टेम्परेचर और रेनफॉल का ही आधार लिया और 10 प्रमुख भागों में डिवाइड कर दिया। वैसे देखा जाए तो स्टाम्प और कैंड्रू का जो वर्गीकरण है उसमें इन्होंने कुछ संशोधन करके मॉडिफिकेशन करके उसको मान्यता देने की कोशिश की है। तो यहाँ हम देखिए एक एक करके, यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर रखी है, हम एक एक की बात कर लेते हैं। वेस्ट हिमालयन रीजन, क्लाइमेटिक रीजन, ये वाला रीजन है, वापस वही बात है, बहुत ठंडा रहता है टेम्परेचर यहाँ पर, गर्मी की ऋतु बहुत छोटी रहती है और वो भी काफी ठंडी रहती है। तो वही सारी विशेषताएं हैं जो अभी हमने वापस बात की थी। दूसरा देखिए एरिड क्लाइमेट, यहाँ इन्होंने शुष्क जलवायु की बात की है, ये वाला थार का डेजर्ट वाला जो पूरा रीजन है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। फिर सेमी एरिड, सेमी एरिड को इन्होंने यूपी, मध्य प्रदेश और यहाँ तक फैला हुआ बताया, इवन दिल्ली और हरियाणा का काफी हिस्सा भी इसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया, जिसमें वो कह रहे हैं वो सेमी एरिड है, ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु जिसको हम कहते हैं। और उसमें भी वापस वो एक पीछे सब जोड़े सब ट्रॉपिकल है, ठीक है, उपोष्ण, उपोष्ण, ठीक है। अगला जो क्लाइमेट डिवीजन है वो है ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। यहाँ फिर हम जैसे जैसे इधर इधर जाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, तो इसको उन्होंने कहा आर्द्र जलवायु, आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, क्योंकि वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। फिर अगला देखिए सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल, वही संक्रमण क्षेत्र जिसकी हमने पहले भी बात की थी,
यहाँ वर्षा न तो बहुत कम होती है न बहुत ज्यादा होती है, संक्रमण क्षेत्र है ये, अधिक वर्षा और कम वर्षा वाले रीजन के बीच में। फिर आप देखिए 6 इन्होंने बताया ह्यूमिड नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा रीजन ह्यूमिड में इन्होंने इंक्लूड कर लिया है और कहा कि यहाँ पर आर्द्रता बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि पूरे क्षेत्र में भी 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा तो होती ही है। अगला है ह्यूमिड साउथ ईस्ट, ये वाला जो रीजन है इसको हम ह्यूमिड साउथ ईस्ट कहते हैं। यहाँ भी अच्छी बारिश होती है क्योंकि ये हवाएं जब यूं चलती है तो यहाँ तट से टकरा के काफी वर्षा करती है। नेक्स्ट है सेमी एरिड ट्रॉपिकल, ये वापस सेमी एरिड रीजन में इन्होंने लिया है, लेकिन उष्णकटिबंध, यहाँ सेमी एरिड था, सब ट्रॉपिकल था, उपोष्ण। यहाँ पर सेमी एरिड है लेकिन ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र का वेस्टर्न रीजन है, विदर्भ वगैरह हम कहते हैं, यहाँ थोड़ी कम वर्षा होती है, इसलिए इस पूरे रीजन को इन्होंने सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन का है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। अगला जो रीजन है वो है ह्यूमिड सह्याद्री और वेस्ट कोस्ट, ये वाला जो पूरा रीजन है इसको ह्यूमिड कहते हैं क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है, यहाँ 250-300 सेंटीमीटर से लेकर 400 से 500 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, पूरा वेस्टर्न कोस्ट इसमें आ जाता है, या सह्याद्री पर्वत भी हम इसको कह सकते हैं, ह्यूमिड रहता है, वर्षा अच्छी होती है। और अंत में उन्होंने लिया सब ह्यूमिड लिटोरल, लिटोरल का मतलब होता है तटीय, किनारे वाला, तो ये जो तटीय क्षेत्र है तमिलनाडु के आसपास वाला, और इसकी विशेषता मैंने आपको बताई, यहाँ वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती बल्कि सर्दियों में जो लौटता हुआ मानसून है वो, या विंटरकालीन जो मानसून है वो यहाँ पर वह बारिश करता है। तो इस तरह से इन्होंने इस पूरे भारत को 10 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। तो इस वीडियो में हमने ये 3 अलग अलग जो क्लासिफिकेशन थे उनकी बात की। अब हम आपसे कुछ प्रश्न कर लेते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इसके जवाब देंगे। स्टाम्प एवं कैंड्रू ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? स्टाम्प ने किस समताप रेखा द्वारा भारत की जलवायु को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया है? कोपेन ने शुष्क ग्रीष्म ऋतु के साथ मानसूनी जलवायु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कोपेन के अनुसार ईटी प्रकार की जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इंडिया अ रीजनल ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर आर.एल. सिंह ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? तो आप इन प्रश्नों के आंसर दीजिए। अगर आपको उत्तर नहीं आ रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जहां हम भारत में चक्रवातों की बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।